स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 13+ पे, जहां पर मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूं सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 13। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीना को जान से मारने की कोशिश करने की वजह से आखिरकार मॉर्गन को इस बार पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वो भी सबूत के साथ में। और वहीं कारा को भी दूसरी वर्ल्ड किलर जूलिया यानी कि प्योरिटी के बारे में सब पता चल जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में सुपरगर्ल पूरी कमांडो टीम के साथ में जूलिया के घर उसे पकड़ने आई हुई थी। यहाँ जूलिया बैठकर गाने सुन रही थी कि अपने सामने सुपरगर्ल को पूरी टीम के साथ में देखकर थोड़ा डर जाती है। सुपरगर्ल जाकर उससे थोड़ी बात करने की कोशिश करती है पर एलेक्स उसकी तरफ गन पॉइंट करे हुए थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जूलिया को अभी अपने वर्ल्ड किलर होने वाली बात नहीं पता है कि तभी एलेक्स के हाथ में गन देख के जूलिया के अंदर छिपी हुई वर्ल्ड किलर प्योरिटी सभी पर अपनी पावर से अटैक करने लगती है, जो कि एक सोनिक बूम की तरह थी। पर सुपरगर्ल की होशियारी और अच्छे टीम वर्क की वजह से जॉन जाकर जूलिया के हाथ में पावर डैम्परिंग कफ्स डाल देते हैं। इधर लीना सैम से छुट्टी लेकर रूबी के साथ में पूरा दिन रहने के लिए कहती है ताकि वो उसे भी टाइम दे सके। अगर डीईओ में सभी को जूलिया के घर से वैसा ही ग्लोइंग गैजेट मिलता है जैसा कि हमने रेन के पास यानी कि सैम के पास देखा था। असल में ये गैजेट क्रिप्टोनियन क्रिस्टल है और इसमें सारी वर्ल्ड किलर्स का डीएनए होता है, जिसका क्रिस्टल उसका डीएनए। और इसी डीएनए क्रिस्टल की वजह से ये लोग दूर बैठे उन डार्क लेडीज से कांटेक्ट भी कर पाती हैं अपनी मशीन के थ्रू। जिसके बाद में मॉनेल अपने साथ में अंकल जॉन और विन को अपनी शिप ठीक कराने के लिए ले जाता है। यही सुपरगर्ल जूलिया, जिस पर कि अब प्योरिटी का पूरा कंट्रोल था, उससे कुछ बात करने के लिए आती है और वो भी एलेक्स के साथ में। यहाँ पर एलेक्स और प्योरिटी दोनों ही अपनी अपनी तारीफें करने में कोई कमी नहीं रखती। और वहीं मॉनल की शिप को ठीक करने के लिए जॉन अपनी कार वाली शिप से कुछ पार्ट्स निकालकर उसे दे देते हैं। पर यहाँ डीईओ में सुपरगर्ल अभी भी ये कोशिश कर रही थी कि वो प्योरिटी के अंदर फंसी हुई जूलिया को बाहर निकाल सके। और अब वही सीन लीजन शिप पे आ जाता है, जहाँ मॉनल अपनी शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर से एक बड़ा सा स्पार्क हो जाता है। जिसके बाद में इमरा उसे बुला करके कुछ बताती है कि वो लोग यहाँ पर आखिरकार क्यों फंसे हुए हैं। असल में वो बताती है कि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए नहीं हैं, वो जानबूझकर ब्रेनी के साथ में इसी वक्त में आई थी। और आखिरकार क्यों वो यहाँ पर फंसे आके, ये हमें आगे ही पता चल जाएगा जल्दी ही। डीईओ में एलेक्स फिर से खुद जाकर के प्योरिटी से सवाल करती है कि रेन कहाँ है, पर यहाँ उल्टा ही होने लगता है। फिर यहाँ पर प्योरिटी उल्टा उसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करके रुला देती है, जिसको ऐसे देख करके सुपरगर्ल एलेक्स को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है। बाहर आने पर एलेक्स को रोते हुए देख करके विन फौरन आकर उसे हक करता है ताकि वो ज्यादा रोए ना। एलेक्स वहाँ से चली जाती है कि तभी क्रिस्टल, जो कि प्योरिटी का है, वो जोर जोर से चमकने लगता है कि इधर सेल में बंद प्योरिटी अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब सैम रूबी के साथ में आइस स्केटिंग कर रही थी कि तभी अचानक रूबी के आगे निकल जाने के बाद में सैम की आंखें वहाँ पर फिर से रेन की तरह ग्लो करती हैं और वो फौरन ही वहाँ से गायब हो जाती है। इधर प्योरिटी भी अपनी सोनिक पावर की यूज करते हुए चैम्बर को तोड़ने के बाद अपना क्रिस्टल लेकर वहाँ से भाग जाती है। आगे रात में जॉन और मॉनेल साथ में बैठ करके अपनी अपनी वाइफ्स के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ को जॉन को अपनी फोन पर प्योरिटी की लोकेशन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूबी, जो कि अकेले ही उस आइस स्केटिंग वाली जगह पर थी, वो लीना को कॉल करके बुला लेती है। इधर डीईओ में विन सभी को सोनिक वेव से बचने के लिए एक न्यू अपने बनाए हुए एयर प्लग्स देता है ताकि उन लोगों पर साउंड वेव्स का यानी कि सोनिक वेव्स का कोई भी असर ना हो। दूसरी तरफ डार्क क्रिस्टल में रेन को भी डार्क लेडी से यह पता चल जाता है कि इस वक्त दूसरी वर्ल्ड किलर कहाँ पर मौजूद है। वहीं प्योरिटी ट्रेन में बैठी हुई थी कि तभी उसे अपनी भाषा में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर खड़ी होकर अपनी पावर का यूज करने ही वाली थी। तभी सुपरगर्ल भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब सुपरगर्ल को देखते ही प्योरिटी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सोनिक वेव से फिर से उस पर हमला कर देती है। पर इस बार सुपरगर्ल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने विन के बनाए हुए एयर प्लग्स जो पहन रखे हैं। फिर सुपरगर्ल प्योरिटी को मारते पकड़ते हुए ट्रेन के बाहर ले आती है ताकि किसी को भी ज्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पर सुपरगर्ल की पूरी टीम भी थी और फिर क्या हो सकता है, फाइट अगेन। पर फिर भी जूलिया चाहे जितनी भी कमजोर हो, वो अकेले ही उनकी पूरी टीम पर भारी पड़ रही थी। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो सुपरगर्ल की गर्दन को इतनी कसके से दबाए हुए थी कि उसकी वहीं पर मौत भी हो सकती थी, जिसे ऐसा करते हुए देखकर एलेक्स उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है कि वो उसके अंदर फंसी हुई जूलिया को बाहर ला सके। और सच में कुछ देर के लिए ऐसा हो भी जाता है कि जूलिया खुद पर कंट्रोल कर पाती है।
जूलिया सुपरगर्ल को फौरन ही छोड़ देती है, पर सुपरगर्ल के छूटते ही वहाँ पर रेन आकर उसे फिर से पकड़ लेती है। जिसके बाद में अब सुपरगर्ल को बचाने के लिए जूलिया खुद का सेक्रीफाइस कर सैम के साथ चली जाती है, यानी कि रेन के साथ में। और फिर हारने के बाद में पूरी टीम डीईओ आकर अपनी टूटी फूटी हालत का इलाज करने लगती है। वहीं यहाँ डार्क कैसल में डार्क लेडी जूलिया को वापस से प्योरिटी बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर देती है, जिससे कि जूलिया को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इधर डीईओ में इमरा मोनेल से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि उसने उसे फाइट के लिए नहीं बुलाया था। और वहीं बार में एलेक्स भी बहुत ज़्यादा दुखी बैठी थी क्योंकि प्योरिटी ने उसे उसकी पुरानी बातें याद दिला दी थी, जहाँ पर कारा उसे अपना एग्जाम्पल देते हुए बहुत अच्छे से समझाती है क्योंकि मोनर और इमरा के साथ होने पर उसे भी बुरा लगता था। वहीं इधर जब सैम बनती है तो फौरन ही लीना के पास आकर रूबी का ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, पर लीना उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें इस तरह उसे अकेले छोड़कर वहाँ नहीं आना चाहिए था, और अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसे अपनी बेटी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम लोग कोई सोल्यूशन निकाल सकें। जिस पर सैम के अंदर फंसी हुई रेन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ वक्त के लिए सैम पर हावी हो जाती है और फौरन ही लीना को शट अप बोलती है। सैम के ऐसे बिहेवियर को देखते हुए लीना फौरन उसे सैम कहकर बुलाती है, जिससे कि सैम नॉर्मल हो जाती है। अब खुद का ऐसा बर्ताव देख करके सैम को भी थोड़ा खुद पर शक होने लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। लीना आकर उसे संभालती है, पर यहाँ पर लीना को भी उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं वही तो रेन नहीं है। यही हमारे एपिसोड का लास्ट हिस्सा था, जिसके साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आगे क्या दोनों वर्ड किलर्स मिलकर अपनी तीसरी वर्ड किलर को ढूंढकर कारा के लिए यानी कि हमारी अर्थ के लिए भी नई मुसीबत खड़ी करेंगी, जानने के लिए देखते रहिए सुपरगर्ल। मिलते हैं एपिसोड नंबर 14 में।